मेरे प्रिय बच्चे, मैं आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूँ। तो मेरे बच्चे, इसे नजरअंदाज बिल्कुल भी मत करिएगा, नहीं तो तुम्हें भारी नुकसान हो सकता है। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें इस नुकसान से बचाने आया हूँ, इसलिए इसे पूरा सुने। मेरे प्रिय बच्चे, आपको भी महादेव की महिमा पर विश्वास है तो इस संदेश को अभी लाइक कर दीजिए और हर हर महादेव लिख दीजिए। मेरे बच्चे, जब तुम बहुत रोते हो, बहुत परेशान होते हो जाते हो तो चीख चीख कर मुझसे बस एक ही सवाल करते हो कि महादेव, आखिर आप मुझसे चाहते क्या हो, क्यों इतनी तकलीफ दे रहे हो आप मुझे, क्या करूं मैं ऐसा जिससे आप प्रसन्न हो जाओ और मेरे जीवन से इन समस्याओं का अंत कर दो। मेरे बच्चे, आज मैं तुमसे वह मांगने आया हूँ, क्या तुम मुझे वह दोगे जो मैं तुमसे चाहता हूँ? उसके बदले में मेरा यह वचन है। मेरे बच्चे, तुम जो कुछ भी चाहते हो वह सब कुछ दे दूंगा मैं। इस समाज में तुम्हें एक नाम दूंगा, जो भी सम्मान दूंगा तुम्हें वह सब कुछ दूंगा जो तुमसे छीना गया है, और तुम्हारी शत्रुओं का नाश करूंगा। तुम मुझे वह दे पाओगे जो मुझे तुमसे चाहे। इसके लिए तैयार हूँ तो लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ ही साथ आई लव यू महादेव लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। मेरे बच्चे, मुझे तुमसे तुम्हारे और मेरे बच्चे, मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। अब तुम मुझसे यही कहोगे कि महादेव, उसी खुशी के लिए तो आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ। मेरे जीवन में खुशी ही नहीं दिया आपने मुझे कभी, कैसे खुश रह लो, कैसे हम लोग इतनी विपत्ति में, इतनी समस्याओं में, आप कैसे मुझसे यह उम्मीद लगाए बैठे हैं कि मैं हंसो में तो सिर्फ मुझ पर रहे हैं। महादेव जी, सिर्फ मैं जानता हूँ कि मैं जीवित कैसे आ सुनो तो बहुत दूर की बात है। मेरे बच्चे, यही परीक्षा देनी है मुझे तुम्हारे, और यही चाहिए मुझे तुमसे। मेरे बच्चे, इस विपत्ति में भी मुझे तुम्हारे चेहरे पर हंसी चाहे, तुम्हारे जीवन में खुशियाँ चाहिए मुझे तुमसे। और मैं चाहता हूँ तुम अपने जीवन में संतुलन लेकर, आप अपने जीवन में सकारात्मकता लेकर आप। तो आने वाले कुछ दिनों में मैं तुम्हें बहुत सारे संकेत देने वाला हूँ, जिसके माध्यम से मैं तुम्हारे जीवन में चल रही समस्या का समाधान बताऊंगा, और उसके लिए तुम्हारा मन भी शांत होना चाहिए कि तुम मेरी बातों पर ध्यान दे सको, अपनी समस्याओं के समाधान को सुनकर उनके कार्य कर सके। तुम तो खुद की काबिलियत पर शक करने लगे हो, तुम्हें यही लगता है कि तुम में कुछ गलत है, तुम्हारी कुछ कर्म खराब थे, इसीलिए तुम्हें कभी कुछ नहीं मिला और आगे भी तुम्हें कभी कुछ नहीं मिलेगा, और तुम मुझ पर शक करने लगे हैं। वह सोच रहे हो कि महादेव, मेरे शत्रु सफल हो रहा है, उनकी वजह से मैं परेशान हूँ और आप भी कुछ नहीं कर रहे हो, और मैं जो कुछ कर रहा हूँ वो तुम्हें नहीं दिख रहा है। मेरे बच्चे, और किसने कहा तुमसे कि तुम परेशान होकर अपने शत्रुओं के षड्यंत्र की वजह से यह सब कुछ रचा हुआ है? मैंने ही तुम्हारे जीवन में समस्याएं भी रखे हैं और उनका रास्ता अब सिर्फ मैं ही दिखाऊंगा। मेरे बच्चे, तुम मुझे अपने महादेव मानते हो तो इस संदेश को लाइक करके 5 व्यक्ति को शेयर करना, और साथ ही साथ 888 अंक लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। मेरे बच्चे के जीवन में क्या होगा यह निर्धारित करने वाली सिर्फ उसके महाद्वीप है, उसका सुख दुख सब निर्धारित करने वाला सिर्फ मैं हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन मेरे हाथ में है। तुम यह सोच भी कैसे सकते हो कि मेरे रहते कोई और तुम्हें खुशियाँ दे सकता है जो तुम्हें दुखी कर सकता है? वो खुशी तुम्हारे भीतर से आएंगे, इसीलिए वह करना शुरू करो जिसने तुम्हें खुशी मिलती है। अगर तुम अपने महादेव को खुश देखना चाहते हो, अगर तुम अपने सपनों को पूरा होता हुआ देखना चाहते हो, तो पहले उस काबिल बनो। शेर कितना भी बूढ़ा हो जाए, कितना भी जख्मी हो जाए, वह और नहीं छोड़ता है। 2-4 शत्रुओं के भौंकने से तुम कैसे भूल गए कि तुम मेरी औलाद हो? तुम कैसे भूल गए कि तुमने जो कुछ सहा है, तुम्हारे अंदर कितना साहस है? तुमने अपने जीवन की खुशियाँ, अपने चेहरे की मुस्कान उन लोगों के हाथ में कैसे दी? मेरे बच्चे, उन्हें छीनकर वापस ले आओ और अपने शत्रुओं को यह दिखा दो कि किसी में इतनी औकात नहीं है
कि वह तुम्हारे चेहरे की मुस्कान को छीन सके, तुम्हारी हिम्मत को तोड़ सके। तुम्हें जो भी करना पसंद है, जहाँ रहना पसंद है, जिसके साथ उठना बैठना, जिससे बात करने में तुम्हें सुकून मिलता है, उस सुकून को ढूंढो। अपने भीतर छुपी उस खुशी को ढूंढो। मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर बहुत काबिलियत है और यह समस्याएं किसी और ने नहीं रखी हैं तुमसे। बहुत उम्मीदें हैं, मेरे बहुत सारे सपने हैं जिन्हें तुम्हें पूरा करना है, जिसके लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। बस उस पड़ाव के लिए, कुछ सफलता के लिए, उन्हें तैयार करने के लिए यह चुनौतियां रची है मैंने तुम्हारे सामने। बहुत सारी सच्चाई लाने के लिए यह समस्याएं आई है तुम्हारे जीवन में। इन समस्याओं के माध्यम से ही तुम्हें अपनी ताकत का एहसास होगा और बहुत सारे ऐसे लोगों का असली चेहरा दिखेगा तुम्हें, जो बहुत जरूरी है तुम्हारे लिए कि वह लोग तुम्हारे जीवन से दूर हो जाए। इसलिए अगर तुम अपनी समस्याओं को एक नकारात्मकता की तरह देख रहे हो तो छोड़ दो। शरीर पर लगे, अपनी आत्मा पर लगे कमजोरी समझ छोड़ दो। अपनी ताकत समझकर उस ताकत का इस्तेमाल करो। अपने दाहिने हाथ पर 101 लिखकर उसे बार बार देखो और सोचो कि मेरे सपने पूरे होने वाले हैं। जब भी तुम उस नंबर को देखोगे तो तुम बस यह सोचो कि महादेव ने मुझसे कहा था मेरे सपने बहुत जल्दी पूरे होने वाले हैं और मैं हंसना नहीं छोड़ूंगा। तो मैं किसी और के लिए अब नहीं रहूंगा और से ही मैं किसी के लिए दुखी नहीं रहूंगा। जो चाहे तो बस वह सोचो, जो गढ़ जो था, जो कष्ट उन्हें मिले हैं, वह मत सोचो। तुम यह मत सोचो कि यह हो जाएगा, वह हो जाएगा। तुम यह सोचो कि यह हो गया है। महादेव ने मुझे यह दे दिया। मेरी संदेश के मिलते ही उन पर अमल करो। उनको अपनी जिंदगी की एक एक बात को लिखो, उनको मुझसे मांगो, उन पर अपने सकारात्मक विचार को भरो। अगर तुम मेरी संदेश सुनकर ऐसे ही छोड़ दे रहे हो, उस पर अमल ही नहीं कर रहे हो, अपने जीवन में कोई परिवर्तन नहीं कर रहे हो, तो बहुत में मुझे मत दोष देना। यह महाद्वीप जीवन आज भी वैसा ही है, कुछ बदला ही नहीं, कुछ सुख समृद्धि तो आई ही नहीं। मेरे कोई भी अपने आप ने पूरी नहीं की इस मिली। मेरे बच्चे, अगर तुम्हें अपने सपनों को पूरा होते हुए देखना है तो मेरे दिखाए मारन से बहुत नजदीक है। इतनी परिश्रम कर लो कि तुम ही वह सफलता मिल जाए। मेरे बच्चे, क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास है? तो आई लव यू महादेव जी लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। मेरे बच्चे, इस संदेश में दिव्य शक्ति है जो तुम्हारी जीवन में प्रचुरता को प्रकट करने में तुम्हारी मदद करेगा। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, तुम्हारा कल्याण हो। मेरे बच्चे, वो नमः शिवाय। मेरे बच्चे को मैं बचपन से अनुभव किया होगा कि तुम बाकी सारे बच्चों से बहुत अलग अलग रहते थे। तुम्हारी उम्र के बच्चे अलग दुनिया बेचते थे और तुम अलग दुनिया देखते थे। जब से मैं होश संभाला, तुम्हारी रुचि, तुम्हारा प्रेम मेरे प्रति बढ़ने लगा। जहां तुम्हारी उम्र के बच्चे गुड्डे गुड़ियों से खेलते थे, उस उम्र में ही जीवित चीजें अच्छी लगता था। तुम्हें यह प्रकृति अच्छा लगता था जिसने तुम्हारे महादेव रहते हैं। तुमने बचपन से ही अपनी इज्जत को, अपने परिवार जनों की इज्जत को बहुत संभाल के रखा है। तुम हमेशा से यह सोचते थे कि कहीं तुमसे ऐसी कोई गलती ना हो जिससे तुम्हारे घर वालों का अपमान हो जाए, तुम्हारी इज्जत थोड़ी सी भी कम हो। तुमने कभी कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जिससे किसी और को तकलीफ हो। तुम हमेशा दूसरों के बारे में सोचते थे। मेरे बच्चे, उस उम्र में तो बच्चों को यह भी होश नहीं होता था कि वह क्या गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहा है। उस उम्र में तुम्हें यह पता था कि तुम क्या ऐसा करोगे जिससे तुम्हारे महाद्वीप पिता को तकलीफ होगा और जिससे तुम्हारी इज्जत जाएगा। तुमने ऐसा कोई कार्य कभी नहीं किया। मेरे बच्चे, तुम यही सोचते हो ना कि महादेव, जब आप मेरे साथ, जब आप मुझसे यह कहते हो कि मैं आपका इतना करीबी हूँ, तो उसके बाद भी मुझे इतना देह क्यों झेलना पड़ रहा है। मेरे बच्चे, याद रखना, सीखा था वही है जो खुद सीखता है। भगवान श्री राम को भी वनवास जाना था और भगवान कृष्ण को भी तपस्या करनी पड़ रहे थे। उन्होंने भी अपने प्रेम को खो दिया था। उन्होंने गीता का ज्ञान नहीं दिया होता, अगर उन्हें खुद वह अनुभव ना होता। उन्होंने भी बहुत कष्ट देखा है। बच्चे, उनके कष्ट के आगे तुम्हारे कष्ट तो कुछ नहीं है। मुझे पता है, तुम बचपन से सोचते थे, तुम्हारे सपने बहुत बड़े थे, तुम बहुत कुछ करना चाहते थे और परिस्थितियों ने, समाज में
तुम्हारे घर घर की रूढ़िवादी सोच ने तुम्हें एक पिंजरे में कैद कर दिया मेरे बच्चे। तुम्हारी खासियत यह है कि उस पिंजरे में बंद होकर भी तुम मेरा सुमिर करते थे। तुम हमेशा यही सोचते थे कि मुझे पता है एक दिन मैं इस पिंजरे को तोड़कर आजाद हो जाऊंगा जिन समाज में मुझे जकड़ रखा है। और चाहे मेरी परिस्थिति आज खराब हो, चाहे मैं आज जितना भी रो रहा हूँ, मैं एक सबको दिखा दूंगा मेरे बच्चे वह शक्ति है। तो भी तुम देश दुनिया में किसी भी सफल व्यक्ति की कहानी सुन लो, उसमें बहुत दर्द सहा है, बहुत कुछ देखा है, तब जाकर आज वह दुनिया को सीखा पा रहा है। दिनों अनुभव के तुम अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकते हो। महादेव जी इसे समझते हैं। महादेव जी आपको देखते हैं। महादेव जी हर कदम पर आपके साथ थे और महादेव जी आपसे प्यार करते हैं। वह आपको चुनता है और आपको आशीर्वाद देगा। भाग्यशाली संख्या 333 चीजें आपके लिए काम करने वाली है। जिस चीज को लेकर आप चिंतित हैं, उसका जल्द ही कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लंबे समय से प्रतीक्षित परिवर्तन आपके रास्ते में आ रहा है। पुराने को जाने दो और इन नए आशीर्वाद को अपना समय आ गया है। आइए हम ही करने में ही याम ना छोड़े, क्योंकि यदि हम हार ना माने तो उचित समय पर आशीषों की फसल काटेंगे। यदि आपको विश्वास है तो 333 टाइप करें। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे आपके और आपके परिवार के लिए सुनहरे दिन आने वाले हैं। आपके शारीरिक, वित्तीय, भावनात्मक और पेशेवर बुरे दिन खत्म होने वाले हैं। भगवान आपने तुरंत मेरे लिए फ्लड लाइट चालू कर दी। आप मेरे अंधेरे में रहस्य उद्घाटन रोशनी है और आपकी चमक में मैं आगे का रास्ता देख सकता हूँ। भाग्यशाली समय 11:11। आप प्रचुरता के दौर की ओर बढ़ रहे हैं, इसलिए कृपया चिंता करना बंद करें और अपने देवदूत को आपकी देखभाल करने दे। आपका सूखा खत्म हो गया है। आप पर आशीर्वाद, उपचार, सकारात्मक बदलाव तैयार। नए अवसर और अनुग्रह की वर्षा होने वाली है। आपकी सबसे लाभकारी पूजा का उत्तर दिया जाता है और प्रकट किया जाता है। यदि आप महादेव जी पर भरोसा करते हैं तो 999 टाइप करें। यहाँ आज बातें हैं जो प्रभु महादेव जी चाहते हैं कि आप इस शुक्रवार को जानें और याद रखें। आप एक शक्तिशाली नए अध्याय में प्रवेश करने वाले हैं। आपकी पूजा का उत्तर दिया जाएगा और आपका आशीर्वाद कई गुना बढ़ जाएगा। 2 ज्यादा सोचना आपकी शांति खत्म कर देगा। पूजा करें, विश्वास करें और इसे भगवान के हाथों में छोड़ दे। 3 आपके जीवन में बदलाव आने वाला है। आपके आशीर्वाद के लिए तैयार हो जाइए। आप बहुत कुछ कर चुके हैं और सफलता मिलने वाली है। 4 आप इसे बनाने जा रहे हैं। अभी यह अंधकार में लग सकता है, लेकिन भगवान आपको बाहर लाने जा रहे हैं। 5 भगवान दरवाजे खोलने जा रहे हैं, विकर्ष को रोकेंगे, आपके दिमाग को नवीनीकृत करेंगे और आपको आपकी शांति वापस देंगे। भगवान के पास पहले से ही आपको उस स्थान से बाहर निकालने की योजना है जिसमें आप हैं। आप अपने चमत्कार से पहले छोड़ने की हिम्मत ना करें। 7 आप ठीक हो जाएंगे। आप वापस उछलेंगे। बेहतर दिन रहे हैं। आशीर्वाद आपके पास आ रहा है। भगवान कुछ अविश्वसनीय करने पर निर्भर है। आज इस सप्ताह आप जो कुछ भी छुए वह प्रस्तावित होगा। आप अपने सर्वोत्तम दिनों में कदम रख रहे हैं। यदि आप सहमत हैं तो टिप्पणी करें। हर हर महादेव जी। चाहे आप इस समय किसी भी परिस्थिति का सामना कर रहे हो, हमेशा याद रखें तुम्हारा महादेव जी ही वह है जो तुम विजय दिलाने के लिए, तुम्हारे शत्रुओं से लड़ने के लिए तुम्हारे साथ जाता है। इसे पढ़ने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए वह तनावपूर्ण स्थिति लगभग समाप्त होने वाली है। ब्रह्मांड आपके रास्ते में सकारात्मक ऊर्जा, वित्तीय मदद, चमत्कार और जीवन बदलने वाले आशीर्वाद भेज रहा है। महादेव जी कहते हैं, आपका प्रेम जीवन और आपका आध्यात्मिक जीवन अगले कुछ महीनों में फलेगा। उनके साथ साथ आपका वित्तीय जीवन आपकी सबसे सकारात्मक अपेक्षाओं से अधिक होगा। इस पर दावा करने के लिए 333 टाइप करें। भाग्यशाली संख्या 555। प्रभु महादेव जी मुझे शक्ति और मार्गदर्शन दे ताकि मैं आपकी इच्छा के अनुसार काम कर सकूं। आइए मैं सभी चिंताओं को एक तरफ रख दूं, क्योंकि मैं हर दिन का सामना आप पर दृढ़ विश्वास और विश्वास के साथ कर सकता हूं। महादेव जी जो टूट गया है उसे
पुनः स्थापित कर सकता है और उसे किसी अद्भुत चीज में बदल सकता है। आपको बस विश्वास की आवश्यकता है। यदि आपको विश्वास है तो 555 टाइप करें। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। मेरे बच्चे, तुम अपने अच्छे दिनों के मौसम में प्रवेश कर रहे हो। खुशियों का पर्व जो शुरू हो रहा है तुम्हारे लिए खुशियों का खजाना ला रहा। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे अच्छे दिन बीत चुके हैं तो यह तुम्हारा सबसे बड़ा भ्रम है। तुम्हारा सबसे अच्छा समय अभी तक आया ही कहाँ है। जब तक वह आएगा नहीं, तुम कैसे समझ सकते हो कि तुम्हारे अच्छे दिन बीत चुके हैं? उत्तर दो, तुम्हारा सबसे अच्छा और दिव्य समय अभी आगे है। ईश्वर ने तुम्हें यहाँ अनमोल जीवन प्रदान इसलिए किया है ताकि इस जीवन के लिए सदा अभी भगवान के आभारी रह। तुम्हें इस जीवन में महान कार्य को पूरा करना है जो तुम्हारे लिए निर्धारित किए गए। जी हाँ मेरे बच्चे, समय के साथ जीवन में आगे बढ़ते रहना ही जीवन का लक्ष्य है। तुमने जिन जिन चीजों के लिए मुझे प्रार्थना की है वह स्वीकार हो गई है। अब तुम सफलता की बहुत ही करीब हो। आगे बढ़ते रहो। जब जीवन में चाहे कैसे भी परिस्थिति हो, तुम्हें कभी भी हार नहीं माननी है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे लिए एक सुंदर योजना तैयार किया हूँ जो मैं अभी तुमसे कह नहीं सकता क्योंकि मैं नियमों से बंधा हूँ, परंतु इतना जरूर बता सकता हूँ, तुमने जितना सोचा है उससे अधिक मैं तुम्हारे लिए सोचा हूँ। तुम्हें यह सब तभी दिखाई देंगे जब तुम अपनी सकारात्मक सोच के साथ कार्य करोगे। जीवन में जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। बस तुम अपना विश्वास मुझ पर मजबूत बनाए रखो, फिर देखो कैसे कैसे तुम्हारे जीवन में चमत्कार होते हैं। मेरे बच्चे, बहुत जल्द तुम्हारे साथ ऐसा होने वाला है। इसके लिए तुम्हें अभी से तैयार होना है। यह बहुत ही अच्छा संकेत है। यदि तुम्हें यह संदेश प्राप्त हुआ है और तुम इस संदेश को सुन रहे हो तो तुम्हें इससे बहुत बड़ा लाभ अवश्य प्राप्त होगा। उस दिन तुम्हें कोई ऐसा मिलने वाला है जो तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाएगा। मुझ पर विश्वास करो और मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा। टाइप करे, भगवान मेरे साथ है, मेरे पीछे दोहराए, मेरी ताकत बढ़ रही है, मेरी सेहत में सुधार हो रहा है, मैं स्पष्ट हूँ, मैं आश्वस्त हूँ, मैं मजबूत हूँ। प्रभु मुझे कभी भी निराश नहीं करते। महादेव जी का वचन शक्तिशाली है, उनका वजन मेरे जीवन में सक्रिय है। आशीर्वाद अब मेरे पास आ रहे हैं। धन्यवाद भगवान, मैं हमेशा आपका सम्मान करता हूँ। पुष्टि करने के लिए टाइप करें हर हर महादेव। इसको याद रखने योग्य 4 बातें। शक्ति पूजा इतनी वास्तविक है, इस पर कभी संदेह ना करें। अवधि, भगवान ने तुम्हें अलग कर दिया क्योंकि तुम्हारा रास्ता अलग है। आप वीर का अनुसार नहीं कर सकते। भगवान आपके जीवन में कुछ महत्वपूर्ण दरवाजे खोलने वाले हैं। 4 मजबूत रहो, इसमें अधिक समय नहीं लगेगा और आप पीछे मुड़कर देख सकेंगे और कह सकेंगे वह कुछ और नहीं बल्कि महादेव जी का हाथ था। यदि आपको विश्वास है तो हाँ टाइप करें। महादेव जी पर स्थिर रहे ताकि जब जीवन में तूफान आए तो आप जीत को देख सके। आप पर भगवान की दया रहे, भगवान आपका भला करे। और महादेव जी ने उससे कहा, यदि तुम जो काम कर सकते हो उसमें विश्वास रखो, उसके लिए सभी चीजें संभव है। यदि आप महादेव जी पर विश्वास करते हैं तो हर हर महादेव टाइप करें। प्रभु महादेव जी कहते हैं, जो कुछ तुम्हें खोया है वह मैं तुम्हें लौटा दूंगा। भगवान आपकी खोई हुई हर चीज वापस दिलाएगा। तुम ठीक हो जाओगे, आप पहले से लाख गुना बेहतर हो जाओगे। आसपास के लोग देखकर तंग हो जाएंगे, वह सब सोचने लगे आखिर इसकी किस्मत इतनी अच्छी कैसे हो सकती है। तुम्हारे दुश्मन जल के खाक हो जाएंगे तुम्हारी तरक्की देखकर। बस महादेव पर विश्वास करो, जो कुछ भी करते हैं तुम्हारे लिए ही करते हैं कि आगे चलकर तुम्हें कोई ज्यादा कष्ट ना हो। अगर आपको महादेव पर विश्वास है तो हर हर महादेव टाइप करें। आशीर्वाद आपके पास आ रहा है, आगे जो होने वाला है वह आपको आनंद करेगा। भगवान कुछ अविश्वसनीय करने पर निर्भर है। अगर आप महादेव जी में विश्वास रखते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। भाग्यशाली संख्या 1111। भगवान अप्रत्याशित तरी से आपके सामने प्रकट होने और अप्रत्याशित चीजें करने के लिए तैयार हो रहे हैं।
आदर्श बदलाव के लिए तैयारी करें। महादेव जी आपके बीच आने वाली हर बाधा को हटाने के लिए तैयार हो रहा है और वहां आपके जीवन में क्या करने के लिए तैयार हो रहे हैं, इस पर दावा करने के लिए 1111 टाइप करें। वर्तमान में आप जिन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं वह समाप्त होने वाली है। आपको अचानक ढेर सारे अवसर और आशीर्वाद मिलने वाले हैं जो आपके लिए रास्ता साफ कर देंगे। भाग्यशाली संख्या 555। आप अच्छे ब्रेक, पदोन्नति, उपचार, एहसान, विचार, अनुबंध और रचनात्मकता को आकर्षित करने वाले हैं। महादेव जी उस चीज को जारी करने वाला है जिस पर पहले से ही आपका नाम है। आपको इसके पीछे नहीं जाना है, यह आपके पीछे आएगा। चिंता मत करो, निराश मत होए, भगवान आपके लिए लड़ता है। यह लड़ाई पहले ही जीती जा चुकी है। आपके परिवार में स्वास्थ्य, विष्णु और आपके भाग्य पर जो हमला हुआ है वह काम नहीं करेगा। इस पर दावा करने के लिए 555 टाइप करें। याद रखें, भगवान आपकी कल्पना से कहीं अधिक बड़ा है और शक्तिशाली है। वहाँ आपकी चिंता, दर्द और भय से भी बड़ा है। आने वाला सप्ताह प्रचुर आनंद, यादगार यादें, सार्थक संबंध, दिव्या आशीर्वाद का वादा करता है और असाधारण परिणाम जो सामान्य से परे जाते हैं। जैसे ही आप अपनी चिंताओं, समस्याओं और बाकी सबको भगवान को सौंप देते हैं, वह आपको सशक्त बनाता है, आपका मार्गदर्शन करता है और आपको भविष्य के लिए स्पष्टता और दृष्टि देता है। पूजा के माध्यम से आप सही के करीब आते हैं। जगह, सही लोगों से मिले और सही अक्षरों की खोज करें। पूजा की शक्ति को अपनाएं और जीत आपकी होगी। आशा मत खोना मेरे प्रिय मित्र, आपकी सफलता निकलती है और यहाँ आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगी। याद रखें, आपके पास एक महादेव जी है जो आपका भरण पोषण करता है। वह आपसे बहुत प्यार करता है और आपके लिए सर्वश्रेष्ठ चाहता है। उस पर भरोसा रखें और विश्वास रखें कि वह आपसे किए गए वादे निभाएगा। महादेव जी आपको इस पोस्ट के माध्यम से पुष्टि भेज रहे हैं कि आपका चमत्कार होने वाला है। तन्हा मत लो, आप पर कृपा होने वाली है। महादेव जी आपको एक नई जगह पर ले जा रहे हैं। वहाँ आपके जीवन में एक नया काम कर रहा है। महादेव जी आपको यह याद दिलाने के लिए आशीर्वाद भेजने जा रहा है कि वह हमेशा आपके कोने में है। जिस चीज का आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे वह तुरंत होने वाली है। आस्था या विश्वास होना। महादेव जी आज आपके जीवन में आगे बढ़ने के लिए इच्छुक, सक्षम और तैयार है। यदि आपको यह शब्द मिले तो टिप्पणी करें। नमः शिवाय। आज से 2024 आशीर्वाद, नए अवसरों और प्रचुरता से भरा वर्ष है। आपका बैंक बैलेंस आपकी कल्पना से भी अधिक धन से बाहर जाने वाला है। महादेव जी आज आपका जीवन बदल रहे हैं। वह आपके जीवन में आपके सभी दुखों को खुशी में बदलने के लिए आ रहे हैं। अगर आप महादेव जी को मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। आपकी स्वीकृति, महादेव से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका कल्याण हो। ओम नमः शिवाय।